आपको ये रीडिंग कब मिलेगी उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कर मैं ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल दिन पे रही हूँ। तो आज है मंगलवार, दूसरा गुप्त नवरात्रि, तीसरा रात का समय। तो ये मंगलवार अपने आप में इतना ज़्यादा खास बन जाता है और सुबह से हनुमान जी की तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो अगर आप हनुमान जी से जुड़े हो, हनुमान जी के साथ जो भी शक्तियाँ चलती हैं, भगवान श्री राम जी से जुड़े हो या फिर हनुमान जी जिनके साथ जोड़े में चलते हैं माँ काली से जुड़े हो, तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, कुछ भी मिस मत करना, ठीक है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द यूनाइटेड कॉस्मोस। आपका बहुत स्वागत है हमारी सुंदर सी फैमिली में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आपको इतनी भी हेल्प मिलती है, आपको इतनी भी गाइडेंस मिलती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर हिस्सा बनिए। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यहाँ पे आपको मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, सबसे पहला जो आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि बहुत ही ना एक अलग सा ही विजन आपके लिए आया है। सबसे पहला हनुमान जी की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपको ना जो एबिलिटी आपके पास है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, ये आप हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को बताने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपकी उस बात को माना नहीं या फिर आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया। बट यू आर द ओनली वन जिसे पता है कि आप अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर सकते हो। ये ऐसा मुझे सिचुएशन लग रहा है, ये ऐसा मतलब मेरे सामने गाइडेंस आ रही है कि आपने जाके किसी को बताया कि मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ, या फिर अगर आपका कोई ड्रीम है, उस ड्रीम के बारे में आपने किसी से जाके बात करी तो सामने वाले ने आपका मजाक बनाया, मतलब आपको सीरियस नहीं लिया। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का है कि यू आर 100% श्योर कि मतलब आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कर सकते हो। यहाँ पे मुझे आपके लिए एक मैसेज और मिल रहा है कि आप ना आपके बहुत सारे आपकी हॉबीज़ लगा लो, या फिर आपको अलग अलग तरीके, या तो हो सकता है कि सैटर्न वक्री हो सकता है, शनि वक्री हो सकता है आपकी कुंडली में, या फिर शनि की अच्छी दशा नहीं है, ये भी हो सकता है आपकी कुंडली में। आपको अपने जिस लेवल पे जहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, उस लेवल तक पहुँचने के लिए ना आप बहुत छोटी गलियों में से बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए निकलोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो 16 साल की उम्र में उनको पता है व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। यू आर नॉट वन ऑफ देम। आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे, फिर आपको लगेगा कि ये शायद आपके लिए बनी नहीं है चीज़, फिर आप कुछ करोगे, फिर आपको लगेगा ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। तो उन छोटी छोटी गलियों में से निकल के आप अपनी उस मंजिल पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, ये चीज़ है जो आप कर पाओगे। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं जो मुझे यहाँ पे बहुत एक पॉजिटिव चीज़ मिल रही है। वो क्या मिल रही है कि जिस दिन से आपका कोई भी काम बनना शुरू होगा, जिस दिन से आपका रिलेशन सुधरना शुरू होगा, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, या फिर जिस दिन आपका कोई जब आप अपना ऐसा काम करने लगोगे जिसके लिए आप बने हो, उस दिन के बाद से ना आपका डाउनफॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपका चैप्टर बताऊं, आपका अप एंड डाउन जो लाइफ में चल रहा है या चल रहा होगा अभी, वो सिर्फ आपका तब तक चलेगा जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते जो चीज़ आपको हमेशा करनी है, या फिर जिस इंसान के साथ आपको हमेशा रहना है। इस सिचुएशन में हाई चांसेस हैं कि आपके शादी से पहले मल्टीपल अफेयर्स रह सकते हैं। अगर आपके गलत इंसान से शादी हो जाती है, गलत इंसान, देखो इंसान तो कोई भी गलत नहीं होता, आपके पर्सपेक्टिव से आप सही होते हो, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सामने वाला सही होता है, गलत तो कुछ नहीं होता। लेकिन जिस इंसान के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी मतलब आपको नहीं रहना है, जिसके साथ आपकी ग्रोथ नहीं होगी, उसके साथ अगर आपको लगता है ना कि नहीं यहाँ पे रुकावट नहीं है, तो वहाँ से भी आपका डाउनफॉल होगा। एक बार आप एक सही इंसान के साथ रिश्ते में जुड़ गए, या फिर एक बार आप ऐसा काम करने लग गए जहाँ से जो आपके लिए लिखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में मैं आपको एक बात बता दूं, इस सिचुएशन में ना उसके बाद आपको डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें बेस्ट क्या है, देखो अगर
अगर आप उस फेज में से निकल गए हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अभी भी वो डाउनफॉल, अभी भी अप एंड डाउन वो चीज़ आप अभी भी फील करते हो या फिर आपको लगता है अभी भी चल रहा है, तो इन दैट सिनेरियो ये चीज़ पता करो कि आपके लिए सही इंसान है, कौन बना है। और दूसरा, आप अपने लिए ये पता करो कि कौन सी चीज़ में आप सक्सेस हो सकते हो, कौन सी चीज़ में आपको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। तो जो आप नोटिस करना, एक बार आप उस लेवल पे जाके आपने वो चीज़ पता कर ली ना, तो ये जो मतलब बार बार अप एंड डाउन, फिर से डाउनफॉल, फिर से, तो ये चीज़ बंद हो जाएगी, ये परमानेंट बंद हो जाएगी आपकी ये चीज़। क्योंकि आपकी जो आप जो रुकोगे ना, वो रुकना आपका तब नहीं होगा जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, नहीं, आपका रुकना वो तब होगा जब आप एक सही इंसान के साथ रिश्ते में आ जाओ या फिर आप एक सही काम को करना शुरू कर दो। ये आपके लिए जो हनुमान जी की तरफ से मैसेज मुझे मिला है। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जो इनर स्ट्रेंथ वाली मुझे वो मिल रही है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आप दूसरों, मतलब आप ये सोच रहे हो कि आपके, अगर आप रिलेशनशिप में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालें। अगर आप शादी में, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पाउस है जो इस रिश्ते को संभाले। ये एक कड़वा सच है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो सिनेरियो गड़बड़ चल रहा है ना, उसमें उस सिचुएशन को आपका स्पाउस, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, आपके कॉलीग, आप वो नहीं इवन आपके फैमिली मेंबर भी वो नहीं संभाल पाएंगे। उस सिचुएशन को आप ही संभाल पाओगे। ये एनर्जी ऐसी है कि अगर आप अपनी फैमिली में जाके, फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा फील होता है कि कुछ नेगेटिविटी है, अगर इस सिचुएशन में आप अपनी फैमिली मेंबर को भी जाके बताओगे तो दे विल नॉट बिलीव यू, वो नहीं बिलीव करेंगे इस सिचुएशन में। तो इसीलिए ये आपको उस चीज़ को खुद रिकग्नाइज करके खुद ठीक करना पड़ेगा। ये आपके लिए ये एनर्जी मुझे बहुत साफ साफ आ रही है, ठीक है। और मैं आपको एक और मैं बता दूं, ये स्ट्रेंथ होती है एक इंसान में। आपको पता है, प्रॉब्लम को जान के ठीक करना, हमेशा बोलती हूँ, एक स्ट्रेंथ होती है। नहीं तो इंसान आधी से ज़्यादा लाइफ यही प्रॉब्लम है, उसको रिकग्नाइज करके उस चीज़ को ठीक करना भी एक स्ट्रेंथ होती है। लेकिन बस ये समझ जाओ कि आप उसको ठीक कर सकते हो या करवा सकते हो, ये समझ जाओ बस। ये यहाँ पे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, ये मुझे आपके लिए एनर्जी आ रही है। एक चीज़ और हनुमान जी की एनर्जी मिल रही है। आपको पता ही होगा, जब भगवान श्री राम ने जब माँ सीता को जब रावण लेके चले गए थे, तो हनुमान जी समंदर पार कर सकते थे ना, लेकिन उनके माइंड में ये आया ही नहीं कि वो समंदर पार करके जा सकते हैं। उनकी शक्ति को बताया गया, भगवान जो हनुमान जी हैं उनकी शक्ति को बताया गया कि तुम्हारे अंदर, आपके अंदर ये शक्ति है कि आप 7 समंदर पार कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपको ये बोले कि तुम तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो वैसा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के बीच में अगर आप उठ बैठ बहुत ज़्यादा रहे हो, क्योंकि मेरे पास ऐसी एनर्जी आ रही है तभी मैं बता रही हूँ, तो ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना कम कर दो। क्योंकि आपको वो बोलेंगे यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, यू कैन, तो मुझे लगता है कि आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, तभी शायद आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। तो उठना बैठना ऐसे लोगों में शुरू करो जो आपको ये बोले कि आप 7 समंदर पार कर सकते हो, जो आपकी इनर एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ को आपको बताए, ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू करो, ठीक है। तो जैसे हनुमान जी को वो भूल गए थे, हो सकता है आप भी भूल गए हो सकता है आपके लाइफ में इतना क्योस आपके हो सकता है चल रहा हो। बहुत बार होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं हमें भी नहीं पता लगता। बहुत बहुत बार ऐसा होता है। और कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कंसल्टेशन करती हूँ और सामने वाले की कोई ऐसी चीज़, मान लो कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है और सामने मेरे कोई ऐसी एनर्जी आ रही है, तो मैं उनके बिना पूछे बोलती हूँ कि कभी ये ट्राई किया है, नहीं किया तो ट्राई करो। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इंसान को पता ही नहीं होती और बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है कि वो चीज़ करोगे तो वो चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी आपके हाथ से। तो ऐसी कोई स्ट्रेंथ भी है आपके पास, मैं आपको लिटरली बताऊँ तो।
तो छोटा सोचना ही नहीं है आपने। और ये नहीं सोचना कि शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने। वो अप्स एंड डाउन एक बार हो गई, आपकी शादी होने से पहले प्रॉब्लम आएगी, अगर आएगी तो। और अगर शादी होने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी टेल यू, वो आपकी डेस्टिनेशन है ही नहीं, वहाँ पे आपको रुकना ही नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। और इस सिचुएशन में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो सेकंड मैरिज के लिए मतलब सोच रहे हैं। अभी भी अप्स एंड डाउन है तो ये मत सोचो यहाँ फुल स्टॉप लग गया, नहीं, लगेगा ही नहीं, क्योंकि फुल स्टॉप आपका बहुत अच्छी चीज़ पे जाके लगना है। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, राइट। सो ये आपके लिए गाइडेंस थी, आई होप आपको समझ में आई है। और हमेशा मैं बोलती हूँ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को ऐसे लोगों के बीच में बैठो कि जो आपको याद करवाते रहें। और आप जब तक यहाँ पे जुड़े हो, द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा हो, यहाँ पे जुड़े हो, ट्रस्ट मी, मैं आपको गाइडेंस के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, मैं आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ भूलने ही नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं भूलने दूंगी, क्योंकि उससे आप बहुत आगे निकल सकते हो, ये मुझे पता है। जब मैं रीडिंग करती हूँ, मुझे जैसी जैसी एनर्जी मिलती है, तो मैं कभी कभी खुद शॉक हो जाती हूँ कि इतना कुछ है, और फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, राइट। सो ये आपके लिए गाइडेंस थी, और आई होप आपको समझ में आई। और मुझे बताना कि हनुमान जी से अगर आप जुड़े थे, हनुमान जी के एनर्जी से जुड़े थे, तो कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए, और क्या ऐसा सिनेरियो था जो जिस टाइम आपको लगा कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे हनुमान जी से जोड़े रखती है। मुझे ज़रूर बताना कि किस सिचुएशन में, किस एनर्जी में आप हनुमान जी से जुड़े थे, उनकी शक्तियों से जुड़े थे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपकी वो एनर्जी, वो मर्ज, वो किस तरीके से हुई है। तो ये आपके लिए आज की गाइडेंस थी। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कंसल्टेशन में पूछ सकते हो। अगर आपको हीलिंग्स करवानी है, या फिर आपको एनर्जी क्लींजिंग करवानी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस चेक करवाना है, या फिर कुंडली मैचिंग, कुंडली रीडिंग करवानी है, उसके लिए भी आप सेम ईमेल आईडी पर ही ईमेल कर सकते हो। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।